तो AP का कौन सा टर्म 0 होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। थर्ड टर्म के बारे में आपको नॉलेज है। 9th क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, थर्ड टर्म दिया मतलब a + 2d n-1 3-1 थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है, और वो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 4, और a प्लस कौन सा टर्म दिया हुआ है इस बार 9 टर्म दिया हुआ है मतलब 8d। अभी हम डायरेक्ट करना शुरू कर दिए हैं भाई, है ना। आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे कि कैसे क्या कर रहे हैं हम। अब क्या करें, हम वैल्यू निकालते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। माइनस के 8d 2d यानी 6d बचेगा, वो भी माइनस का, और 8 4 हो गया 12, यानी d इस बार हमको मिल गया माइनस का 2। d की वैल्यू -2 हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। चलिए पुट कीजिए भाई, a + 2d बराबर था 4 के, a + 2d बराबर था 4 के, और d है -2, यानी a + 2 × -2 = 4, यानी a -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8। तो फर्स्ट टर्म आपको 8 मिल गया है और d मिल गया है -2। फर्स्ट टर्म 8 मिल गया और d मिल गया -2। और इस हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें निकालना क्या यार, निकाला कौन सा टर्म, विच टर्म इज 0। तो मान लेते हैं nth टर्म 0 है। अगर हम कहते हैं nth टर्म 0 है तो इसका मतलब है 0 = a 8 + n-1 × d, और d की वैल्यू हमने निकाली -2। इधर लेके आओ भाई -8 और वो आ गया इधर -2 = n-1, तो -8 और -2 2 4 8 यानी 4 + 1 = n, यानी पाँचवा टर्म जो है फिफ्थ टर्म वो क्या होगा 0 होगा। इस AP का फिफ्थ टर्म जो है बेटा वो 0 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 5। समझ में आता जा रहा है। 10th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा ही आसान सा है। यहाँ पर जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, 17th टर्म A17 जो है वो 10th टर्म यानी A10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ठीक है, तो ये 17 टर्म अगर 10 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो बहुत ही सिंपली फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, ये है a + 17 है तो 16d लिख दो, माइनस a + 10 है 9d लिख दो, = 7। कॉमन डिफरेंस ही आपसे पूछा गया, तो ये हो गया a + 16d - a - 9d = 7। a से a खत्म हो गया, 16d - 9d कितना हुआ भाई 7d 7 लिख दिया हमने, = 7, यानी d = 1। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा था, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। क्वेश्चन हो गए 10। आते हैं 11th क्वेश्चन पे, थोड़ा साफ सफाई फिर कर लें। क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले 54 टर्म निकाल लेते हैं, उसमें 132 जोड़ देंगे और फिर देखेंगे कौन सा ऐसा टर्म है ना, विच टर्म ऑफ AP, तो वो कौन सा टर्म है जो कि 132 मोर है 54 टर्म से। तो चलो सबसे पहले 54 टर्म निकालो भाई। सबसे पहला टास्क यही है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक काम करना है, 132 मोर 132 ज़्यादा है वो बात की बात है ना। 54th टर्म यानी A54 अगर कहोगे तो क्या होगा भाई, a + 53d। क्यों है सब लोग जानते हो, ये आपको मालूम है। अब इसमें सीरीज़ में आपको पता है कि a कितना है, A3 दिया हुआ है, दिख रहा होगा A3 दिया हुआ है। d निकाल लो, d = क्या करेंगे 15 - 3 कर दिया, 15 - 3 कर दिया तो 53 × 12 12 मिल गया। ये कौन सा है, ये A54 यानी 54वां टर्म है, 54th टर्म है। चलो निकालो, 54 टर्म निकला है ना। यहाँ से हम कहें 3 + 12 × 36, 3 12 × 60 3 63 63 636 + 3 यानी 639। ये हो गया 54 टर्म। 54 टर्म से 132 ज़्यादा। अभी आप कहोगे क्या निकालना है हमें, A54 + 132 निकालना है, और वो कितना निकल के आ गया 639 + 132। जोड़ी भाई 9 2 11, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। अब हमको पता करना है कि AN कौन सा टर्म है जो कि 771 है, 771। ठीक है, तो AN निकालने के लिए यानी 771 विल बी इक्वल टू A तो हमको पता ही है 3 है, प्लस n-1 यानी कि, और D कितना है, D है 15 - 3 यानी 12, D है 12। चलिए निकालिए, 3 माइनस कीजिए, इसमें 768
डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू n-1। 12 छंग 72, 12 चौक 48, 64, यानी 64 अगर n-1 के बराबर है तो मतलब n बराबर कितना है भाई 64 प्लस 1 यानी 65। क्लियर हो गया। तो 65वां टर्म जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने। 12th क्वेश्चन कह रहा है टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, दो AP हैं, उनकी कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। 100th टर्म जो है यानी A100 है ना, A100 जो है वो 100 है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो दो AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। पहले तो ये दो AP देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली AP मान लेते हैं कैपिटल A ले लेते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, और दूसरी स्मॉल वाली लेते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। इनके कॉमन डिफरेंसेस अगर बेटा सेम हैं तो आप लोग ये बात समझ सकते होंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस सेम है, और इसके लिए क्या मिलेगा दूसरी वाली AP के लिए, इसके लिए मिलेगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम है। तो अगर इसका 100th टर्म देखा जाए यानी A100 अगर देखा जाए तो इसका A100 कितना हो गया A1 प्लस 100 टर्म 99D, और इसका 100 टर्म A100 A1 प्लस 99D। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि A100 माइनस कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D। ये तो कैंसिल हो गया भाई, यानी कि हमको क्या मिल गया कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल A100 इज इक्वल टू A1 माइनस कैपिटल A1 अपॉन स्मॉल A1। यानी कहने का मतलब ये हुआ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। वन, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ये बात तो सच होगी ना कि अगर 100 माइनस 100 है, 1 माइनस 1 है, 2 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 है 3 है, तो इस तरह से ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। मतलब साफ है कि अगर हम ये वैल्यू बराबर दी हुई है किसके किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बात ट्रू है, तो यहाँ पर हमको ये पता है कि A100 माइनस A100 जो है वो 100 के बराबर दिया हुआ है, तो मतलब A1000 माइनस A1000 जो होगा ये भी 100 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमेशा 100 के बराबर रहेगा। इसके लिए भी, इसके लिए भी, किसी के लिए भी डिफरेंस हमेशा क्या होगा 100 होगा, चाहे जो भी टर्म हो, दो टर्म का डिफरेंस जो है हमेशा 100 होगा। तो ये चीज़ यहाँ से आपने प्रूव कर ली। सो 13 क्वेश्चन बेटा कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर्स की अगर बात करें तो हम 100 की बात कर लें। अगर जैसे 100 की बात करें तो क्या 100 7 से डिविजिबल है? बोलिए भाई, 7 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 13 क्वेश्चन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो 7 से डिविजिबल 100 नहीं होगा। कौन सा पहला नंबर ऐसा होगा जो 3 डिजिट का होगा और 7 से डिविजिबल होगा? जानने के लिए इसको सीधे 7 से डिवाइड कर लेना। अगर ऐसा कभी पेंच फंसता है तो हमको तो पता है 105 होगा, नहीं समझ में आ रहा क्या करोगे वो बता रहा हूँ आपको। 7 मतलब 7 यहाँ पे मिल गया, 3 0 उतार दिया आपने, और 7 4 सा 28, 14 टाइम्स जा रहा है, 14 टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर छोड़ दो तो ये कौन सा नंबर होगा? रिमाइंडर अगर हटा दे तो 98 वो नंबर होगा विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो जो नंबर होगा वो कितनी बार जाएगा 3 डिजिट वाला? वो 15 टाइम्स जाएगा। तो चाहो तो 15 इंटू 7 निकाल लेना, 15 इंटू 7 105 होगा। या फिर ये जो 98 इस रिमाइंडर को 100 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दो तो कितना हुआ 98। 98 वो नंबर है विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 98 प्लस 7 यानी 105। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है सभी लोगों को। और लास्ट नंबर अगर देखा जाए 3 डिजिट का वो कौन सा होता है? 999। इसको भी ऐसे 7 से डिवाइड करके देख लेना। ठीक, 7 से डिवाइड करोगे, 7 मतलब 7, बच गया 2, 9 उतार लो, 7 4 ज़ा 28, बच गया 1, फिर 9 उतार लो, 7 4 ज़ा और 7 2 ज़ा 14, ये हो गया 5।
5 और कम करो इसको, 999 को 5 और कम कर दोगे तो क्या होगा 994। तो ऐसी एक सीरीज बनेगी जिसका फर्स्ट टर्म होगा 105 प्लस 7 112 प्लस 7 119 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा 994। देखो एक प्रोग्रेशन आपके सामने आ गई ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके लिए आपको बाकी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे हमको पता नहीं है, हम कह सकते हैं ऐसे n नंबर्स होंगे विच इज डिविजिबल बाय 7 है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस है 112 माइनस 105, बिल्कुल क्लियर है कि 7 कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म a की बात अगर करोगे तो a इज इक्वल टू 105 हो गया, कॉमन डिफरेंस 7 हो गया, a कितना हो गया 105 हो गया, और nth टर्म अगर देखा जाए a n वो 994 हो गया। तो आप कहोगे 994 इज इक्वल टू a यानी 105 प्लस n-1 नहीं पता है ना, n-1 और डिफरेंस कितना है 7 का। 105 को इधर बुला लो, 994 माइनस 105, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। ठीक है बेटा, अभी को 7 सूप कर दें। यहाँ पर घटाइए इसको भाई, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 5 गया, 9 बचा, 8 बचा और 8 बचा। 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n-1। 7 से काट दीजिए इसको, 7 मतलब 7 और 1 8, 7 टू द 14 और 7 7 द 49। 127 इज इक्वल टू n-1 और इसका मतलब हुआ n इज इक्वल टू हो गया 127 प्लस 1 128। तो ऐसे 128 टर्म्स होंगे आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 और वो 3 डिजिट के होंगे, तो 3 डिजिट के होंगे और कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 होंगे। ऐसे कितने टर्म्स होंगे टोटल, 3 डिजिट नंबर हमको निकालने थे ना, तो वो टोटल होंगे 128। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब यहाँ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, 10 और 250 के बीच में 12 के कितने मल्टीपल्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन भी है आपका। तो अगर आप देख पा रहे हो, इस चीज़ को समझ पा रहे हो, तो 10 से 250 के बीच की बात करो, 10 टू 250 बात करें तो 250 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 तो है नहीं, 10 भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं है। अगर हम 10 की बात करें तो अगला नंबर जो आएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होगा वो कौन सा होगा 12, फिर कौन सा होगा 16, फिर कौन सा होगा 20 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कौन सा होगा तो वो होगा 248, क्योंकि जब हम 250 में डिवाइड करेंगे 4 का, ठीक है, तो ये जब 62 टाइम्स जाएगा तो क्या देगा 248 देगा। समझ गए बात को, 62 टाइम्स जाएगा तो 248 देगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। हम इसको 62 टाइम्स ले जाएंगे, वैसे ही सब देखेंगे 2 रिमाइंडर बचा है, इस 2 को 250 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसा करते चले आ रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, अब ये सीक्वेंस आपके सामने है, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 12 है, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 यानी 4 है। 4 तो हो गई, 4 के मल्टीपल्स हैं, 7 तो हो गई, 7 के मल्टीपल्स हैं, तो ये 4 हो गया। अब इसमें हमको क्या बताना है, कितने ऐसे टर्म होंगे, तो हम कहेंगे n ऐसे टर्म होंगे, और वो a n की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 248। यहाँ वैल्यू डाल लो भाई, a 12 प्लस n-1, हमको n की वैल्यू नहीं पता, d है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 248, n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 यानी 236 हो गया। यानी n-1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ा 9 ज़ा 59, n-1 बेटा अगर 59 है तो आप सभी लोग जानते हो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी 60। तो टोटल 60 ऐसे टर्म्स होंगे इन बिटवीन 10 एंड 250, दे आर डिविजिबल बाय 4 या मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थोड़ा साफ सफाई और कर दूँ एक बार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको डिस्प्ले हो रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ APs 63, 65, 67, 63, 65, 67 और दूसरी AP आपको दी हुई है, कौन सी दी हुई है 3, 10, 17, ये 2 APs दी हुई हैं। आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका लिख दूं भाई, 15th क्वेश्चन है, तो ये 2 APs आपको दी हुई हैं, आपको बताया जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ APs, ये जो 2 AP दी हुई हैं आर इक्वल बराबर होगा। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें nth टर्म बराबर होगा। अब nth टर्म आप सोचो बराबर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही 2 के अंतर से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 7 7 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है।
है ना। तो एक nth टर्म ऐसा आएगा जो इन दोनों के लिए बराबर, हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म ही होगा जिसके लिए दोनों सीक्वेंसेस बराबर होंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है 63 प्लस n जो नहीं पता हमें -1, कॉमन डिफरेंस बेटा इनका 65 माइनस 63 यानी 2 है, और ये इक्वल है इस वाले के जिसका फर्स्ट टर्म है 3 प्लस nth टर्म तो वही है ना, nth टर्म है दोनों का वही nth टर्म -1, और इनका डिफरेंस कितने का है 7। यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो क्या करें भाई, 3 को इधर बुला लें, जो भी करते हैं। चलिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इकट्ठा कर लिए, सारे n एक तरफ कर लेते हैं और डिजिट सारी एक तरफ कर लेते हैं। तो 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 इधर से बुलाओ, -3 इधर से बुलाओ, प्लस का 7 इज इक्वल टू 7n ये रहा, और ये 2n इधर आके माइनस का 2n बन जाएगा, यानी 5n इज इक्वल टू 63 माइनस 3, 63 माइनस 3 कितना हो गया 60 हो गया, और -3 60, 60 माइनस 2 करेंगे 58 हो गया, 58 प्लस 7, 58 प्लस 7 यानी 65। तो 5n इज इक्वल टू 65 मिल गया, यानी n इज इक्वल टू हमको 65 डिवाइडेड बाई 5 मिल गया है 5 से 13 बार, है ना। तो n इज इक्वल टू 13 आ गया, यानी 13th टर्म के लिए इसके दोनों जो टर्म हैं, जो दोनों पहलू हैं वो आपस में बराबर होंगे, सेम होंगे। चलिए भाई 16 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। थर्ड टर्म बेटा 16 बता दिया है। एक तो A3 इज इक्वल्स टू A3 बताया जा रहा है 16, और आपको बताया जा रहा है A7 जो है वो A5 से कितना ज़्यादा है, A7 A5 से ज़्यादा है 12। तो इसके हिसाब से आप क्या कह सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 16 में, बताओ। इसके हिसाब से आप कह सकते हो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, और इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं हम लोग, इसके हिसाब से कह सकते हैं a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12। यानी क्या कह सकते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12। यानी क्या कह सकते हैं, ये खत्म हो गया। हम कह सकते हैं 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल्स टू 12, यानी d इज इक्वल्स टू हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 6 12। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिल गया बेटा 6। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन में डाल दें इक्वेशन 1 में, ठीक, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहोगे, a प्लस 2 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 16, यानी a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 6 टू द 12 यानी 4। तो बेटा फर्स्ट टर्म हो गया है 4 और डिफरेंस है 6, तो AP निकाल लोगे। तो AP किस फॉर्म में होती है, अगर AP की बात हम लोग करें तो AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। इसी में वैल्यू डाल दो, a हुआ 4, a प्लस डी यानी 4, a प्लस डी का मतलब हुआ 4 प्लस 6, फिर a प्लस 2d मतलब 4, a प्लस 2d का मतलब हुआ 4 प्लस 2 टाइम्स 6, a प्लस 3d का मतलब हुआ 4 प्लस 3 टाइम्स 6 एंड सो ऑन, ठीक। ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4, 10, 6 टू द 12 और 4 16, 6 3 द 18, 18 और 4 22 एंड सो ऑन। ये रही रिक्वायर्ड AP। तो जो AP की रिक्वायरमेंट थी वो ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 16। अभी आते हैं 2 क्वेश्चन के स्लॉट और देखते हैं, पहले इसको भी साफ कर दे जरा। ये देखिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। तो लास्ट 253 से पीछे आते हुए आपको 20th टर्म निकालना है ना। तो देखो जरा एक बार समझो कि 20th टर्म की अगर हम लोग बात करें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है। अगर इसको इधर भेज दोगे तो ये लास्ट टर्म जो है इसको L से डिनोट कर लो, लास्ट टर्म जो होता है L से डिनोट कर लो, माइनस n माइनस 1 डी, और ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा। उल्टा कर दिया हमने फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को उल्टा करके इस वाली सीरीज में लगा दो, सीधे सीधे क्या कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म के इक्वल रखना है इसको, ठीक है भाई। फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, AP का फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, A जो है 3 है, लास्ट टर्म पहले लिख देता हूँ ना, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 253, A दिया हुआ है 3,
और जो डी होगा वो डी कितना हो जाएगा 8 - 3 यानी 5। इतनी जानकारी हमारे पास में पहले से है। तो चलो भैया सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमको मिल रहा है लास्ट टर्म 20th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म से 20th टर्म अगर निकालना है तो इसकी ज़रूरत है नहीं हमको, लास्ट टर्म ही लेकर चलिए। लास्ट टर्म जो है वो हो गया 253, 20th टर्म निकालना है आपको तो 20 - 1, डी कितना दिया हुआ है 5, बस यही करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 253 माइनस 19 × 5, 19 × 5 यानी 253, 19 × 5 = 95, माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए भाई। 13 में से 5 गया, 8 मिल गया, 14 में से 9 गया तो 5 मिल गया, 158, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 158 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। 4th और 8th टर्म, ये था क्वेश्चन नंबर 17। करने जा रहे हैं 18। तो 18th क्वेश्चन में आपसे बोला है 4th and 8th टर्म इज 24। 4th और 8th ये 24 दिया हुआ है, और दूसरी जानकारी के रूप में आपसे बोला जा रहा है सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो 6th और 10th यानी A6 और A10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 44। इन दोनों जानकारियों से बेटा हम लोग क्या क्या कह सकते हैं और क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो जरा, A4 अगर दिया हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं ना कि A + 3D + A + 7D इज इक्वल टू 24, यानी कि हम कह सकते हैं 2A + 10D इज इक्वल टू 24, यानी कि हम कह सकते हैं A + 5D इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से इसको देखो क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग इसी तरह से कह सकते हैं कि A + 5D और A + 9D इज इक्वल टू 44, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 2A + 9 × 5 = 14, 14D इज इक्वल टू 44, यानी कि हम लोग कह सकते हैं A + 7D, भाई 2 कॉमन ले लिया ना, A + 7D इज इक्वल टू 22। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है A + 5D इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन है A + 7D इज इक्वल टू 22, माइनस 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 कर दिया, ख़त्म। ठीक है, तो माइनस का 2D इक्वल्स टू माइनस का 10, यानी D इज इक्वल टू मिल गया हमको 5। D बेटा 5 मिल गया, D 5 मिल गया। इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू डालें, चलिए इसमें डाल लेते हैं। तो A + 5 × 5 इज इक्वल टू 12, यानी A इज इक्वल टू 12 - 25, यानी माइनस का 13। A है माइनस का 13 और D क्या है 5। फर्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालने हैं, तो फर्स्ट टर्म तो A हो गया, यानी A + D और A + 2D और निकालना है आपको, है ना। तो A हो गया माइनस का 13 और -13 + 5 और -13 + 2 × 5, ये आपको रिजल्ट देगा माइनस का 13, -13 + 5 यानी माइनस का 8 और -13 का 2 टाइम माइनस का 3। तो ये हो गए फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, -13 -8 -3। ठीक है, इसको फिर से साफ करके क्वेश्चन नंबर लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 19 और 20। ओके, 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन annual salary of ₹5,000 and receive an increment of ₹200 each year। हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, कॉमन डिफरेंस समझ गए होंगे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। एक सीरीज़ बना के दिखा देते हैं यहाँ पे आपको। अगर हम इस 19 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 1995 में इसने जो जॉब शुरू किया था, वहाँ पे जॉब इसने स्टार्ट किया है 5,000 रुपये के साथ में। तो पहले साल तो इसको 5,000 मिला होगा, फिर अगले साल 5200,
₹200 का इंक्रीमेंट, फिर अगले साल 5400, ₹200 का इंक्रीमेंट करते करते ये कब 7000 पर पहुंच जाएगा, ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो बन गई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी प्रोग्रेशन में हम लोगों को जो जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उनको अब देख लो कि ये किस साल, यानी वो हम मान लेते हैं nth ईयर में, तो AN इज इक्वल्स टू, है ना, तो कितनी हो जाएगी AN 7000 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म है 5000, पता नहीं कितने टर्म्स होंगे, कौन सा टर्म है ये, nth टर्म आपको निकालना है ना, और डिफरेंस कितने का है 200 का। सिंपल सी सीरीज और सिंपल सा आंसर आपका 5000 इधर भेज दो बेटा, 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200, यानी n-1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2000 डिवाइडेड बाई 200 हो गया 10, यानी n इज इक्वल टू 10 + 1। ये 11वें साल में 11th ईयर में इसकी सैलरी पहुंच जाएगी कितनी, 7000 रुपये। तो 11th ईयर में सुब्बाराव की सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल वैसा ही है। रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। अब इसमें सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बन रही है, इस क्वेश्चन को समझो कि पहले हफ्ते में ₹5 बचाए और उसके बाद में अपनी बचत को बढ़ाती चली गई ₹1.75 हर हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते की बात करें तो ₹5 तो बचाएगी ही, उसके साथ में 1.75, ठीक है। फिर अगले हफ्ते 5 के साथ में ही 2 टाइम्स 1.75, 5 के साथ में 3 टाइम्स 1.75 एंड सो ऑन, करते करते क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 20.75। एक ऐसा हफ्ता आया कि इसकी सेविंग्स बढ़ते बढ़ते 20.75 पर पहुंच गई ₹5 से, ठीक। तो ये हफ्ता कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड nth वीक है ना, तो nth वीक ये वाली सेविंग इसकी कब हुई है, nth वीक में, और यही आपको बताना है इस n की वैल्यू क्या है। तो nth वीक में इसकी सेविंग पहुंच गई है 20.75। अब इसमें देखो एक सीरीज दिख रही ना, 5 आपको दिखाई दिया। अगर हम an की बात करें तो 5 + n-1 इंटू डी, डिफरेंस हर हफ्ते 1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है और ये फाइनली कहाँ तक पहुँच गया, 20.75 तक पहुँच गया, ठीक है। 20.75 - 5 कर लो, 20.75 - 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75, और इस तरह से आप देख पा रही है 15.75 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू n-1। रिड्यूस कर ले इसको, 1 से ख़त्म कर लिया, 25 से काट देते हैं, 25 7 ज़ा, 25 6 ज़ा और 3 ज़ा, 7 9 ज़ा 63, यानी 9 इज इक्वल टू n-1। आपको मालूम है n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 1 यानी 10। तो 10वें हफ्ते में n की वैल्यू आ गई 10, 10वें हफ्ते में उसकी सेविंग बढ़ते बढ़ते 20.75 पर पहुंच जाएगी। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। 5.3 में बेटा इन्हीं सीरीज़ के सम होंगे और उन सम पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से उसमें भी ऐसे ही 20 क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।